राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सब लोग मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो आज हम लेकर आए बहुत ही दो यूनिक रेसिपी और देसी स्टाइल, यूपी और देसी स्टाइल, बिल्कुल देहाती स्टाइल में बनाने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग को चालू करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो पर तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सुबह लंच बना रही थी, और तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से तैयारी कर रही थी क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने जो काम किए हैं बहुत ज़्यादा फास्ट में काम किए हैं। तो यहाँ पर दूध गर्म कर रही थी बच्चों को दे करके आने के लिए। तो लंच हमारा तैयार हो चुका था और बस पैक करना है मुझे, क्योंकि आज थोड़ा लेट ही हो गया है, हो जाता है, क्या करें। तो बच्चे अंदर तैयार हो रहे हैं और चलो मैं दूध दे करके आती हूँ। तब तक वो दोनों रेडी होंगे, तब तक मैं टिफ़िन लगाती हूँ और जा करके ले करके आती हूँ। पराठे सेक देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए अपना काम निपटाते हैं, इसके बाद में फिर से आप लोगों से मिलते हैं। तो आज हम कुछ अलग टाइप से एक रेसिपी लेकर के आए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय करना, शॉर्ट्स को देखिए, एंजॉय करिए और कमेंट करिए। तब तक हम बनाते हैं अपने बच्चों के लिए लंच, फिर से मिलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर चले गए थे सारा काम वाम निपटाने के बाद। इस समय हो रहा है 9:30। आज हमने तीन कमाल किए, वो आपको बताते हैं। तो कुहू के पापा को हम आलू बैगन की जो कल सब्जी बनाई हुई थी, उनको पराठे के साथ आलू बैगन बहुत पसंद आता है, तो उनको दे दिया है। और एक छोटू सा पराठा हमने भी बनाकर ले लिया है। और बहुत दिन बाद मैं इस टाइप से नाश्ता करने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह में पराठे वगैरह इतना ज़्यादा मैं मेरे बस के बाहर का होता है, लेकिन आज मैं करने वाली हूँ। तो पहले जाकर के कुहू पापा के लिए दे करके आती हूँ चाय, देन अपनी चाय ले जाऊँगी, अपना पराठा और सब्ज़ी ले जाऊँगी। इसके बाद हमें जो बनानी है रेसिपी, वो बिल्कुल देहाती स्टाइल में है, बिल्कुल मम्मी नानी स्टाइल में है। तो उस टाइप से हम बनाने वाले हैं। अच्छा, मम्मी नानी ही क्यों आता है, वो इसलिए कि मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ अपने ननिहाल में, तो इसीलिए मेरे फिर मम्मी नानी मौसी मामी याद आती हैं। तो इस समय सारे काम हो गए, कपड़े थोड़े फैले हुए, हमारा नाश्ता हो गया है। तो कपड़े समेटूंगी, फिर चलूंगी किचन की तरफ। तो मोस्टली यही होता है, मेरा ददिहाल का जिक्र नहीं होता है क्योंकि मैं वहाँ कभी रही भी नहीं हूँ, तो इसीलिए। तो चलिए पहले रेसिपी शेयर करते हैं, फिर बाकी बातें किसी दिन फुर्सत में बताते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम आज बनाने वाले हैं कड़ी। कड़ी बनाएंगे हमेशा के तरीके नहीं, बिल्कुल अलग टाइप से, और वो भी लोहे की कढ़ाई में कड़ी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए। तो हमारे पास सारा मटेरियल मैंने इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जाऊँ पहले मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, उसके बाद में, क्योंकि नहा के आने के बाद अभी मैंने कपड़े बस वही नाइटी ही पहनी हूँ। तो जा कर के फिर मैं आती हूँ कपड़े चेंज करके, फिर आप लोगों से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में। और ये जो रेसिपी है बिल्कुल मम्मी और नानी स्टाइल है, बिल्कुल अपने गाँव वाले स्टाइल में। तो चलिए जाती हूँ और कपड़े चेंज करके आती हूँ, और उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये आ गई मैं कपड़े चेंज करके, और इसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए पहले क्या करना है, मुझे पानी डालना है। तो चलिए गांव वाली स्टाइल में, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने पानी की बोतल उठाई, और ये देखिए, तो इसमें आता है 20 लीटर, आता है 20 लीटर पानी आता है, वो मैंने डाल दिया, ये देखिए अपने बहादुरी वाले स्टाइल में। और इसके बाद तो फिर यहाँ पर हमने मिर्च कट करी हुई है। कैमरा थोड़ा सा नीचे करना भूल गई थी, तो आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पर मिर्च कट कर रही थी, और क्योंकि हमने कड़ी बनाना है, तो कड़ी आज हम बनाने वाले हैं लोहे की कढ़ाई में। करी पत्ते धुल करके ले आई हूँ, तो क्योंकि करी पत्ते ऊपर से लेके आई थी तब नहीं धुले, तो अभी धुले, मैंने कहा चलो धुल करके रख लेती हूँ। और यहाँ पर ले लेंगे बेसन। तो हम यहाँ पर हमने 4 चम्मच बेसन लिया हुआ है, और इसके बाद दही ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके फेंटेंगे, एक साथ नहीं फेंटेंगे, जिसमें कि मुझे थोड़ा सा भी अलग दही बचाना भी है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल करके फेंट लेंगे, अच्छे से फेंटेंगे, जिसमें दही और बेसन बहुत अच्छे से फेंट लें, जिसमें कि अच्छा से जो घोल तैयार हो जाए कड़ी बनाने के लिए। तो यार बहुत दिन बाद आज हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। अच्छा, मम्मी और नानी मामी मौसी को हमेशा मैं देखती थी ना लोहे, क्योंकि गांव में भाई लोहे की कढ़ाई, पहले तो लोहे की कढ़ाई ज़्यादा यूज़ होती थी। अब जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, तो इतना चेंजेस आते जा रहे हैं, और बहुत स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो घोल था वो हमने कड़ी के लिए बना करके तैयार लिया, पकौड़ियों के लिए थोड़ा सा तैयार कर ले। तो यहाँ पर भी लिया हुआ 4 चम्मच बेसन, हल्दी, मिर्च, मिर्च, और इसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च, और थोड़ी सी हींग डालेंगे। देन इसको मिला लेंगे।
एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना करके रख लेंगे, जिसके हमें पकौड़ियाँ बनाना। और यहाँ पर हमने 1-1.5 चम्मच डाला हुआ है, दही डाल दिया है, और इसके जिसमें पकौड़ियाँ जो है हमारी बहुत सॉफ्ट बनेंगी। और तो ये सबसे बहुत मतलब कि बहुत सॉलिड ट्रिक है कि आप जब भी पकौड़ियाँ बनाते हैं इसमें थोड़ा सा दही डाल दीजिए, पकौड़ियाँ एकदम बहुत सॉफ्ट रहेंगे। तो यहाँ पर हल्दी और थोड़ी सी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत ज़रा सा 1 पिंच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, और पानी डाल करके भिगो करके छोड़ देंगे। फिर हमने क्या किया, लोहे वाली कढ़ाई को निकाला, रगड़ रगड़ के साफ़ किया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रहे थे। तो यार मैंने पहले सोचा चम्मच से ही पकौड़ियों को डालूं, लेकिन मज़ा नहीं आया। जब तक आप बिल्कुल अपने बिल्कुल देसी स्टाइल में काम नहीं करते तब तक मज़ा नहीं आता है। जैसे आप खाना खाते हो, अगर दाल चावल सब्जी चावल खाना है, जब तक आप हाथ से ना खाओ मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल अपने इंडियन स्टाइल में। तो वैसे ही पकौड़ी तो बना रही थी, लेकिन चम्मच से समझ में नहीं आई। पकौड़ी नहीं, पकौड़ी के पिताजी बन गए, माता जी बन गई। तो मैंने कहा नहीं चलो यार, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। देन फिर हमने हाथ से ही सारी पकौड़ियाँ तोड़ी और छोटी छोटी करके। तो ये देखिए, इसके बाद इनको निकाल लेंगे जैसे अच्छे से। और हाँ, हमने जो बेसन का जो पकौड़ियों के लिए जो पेस्ट बना करके रखा हुआ था, पेस्ट बना करके रखा हुआ था, उसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। वो इसलिए कि जिसमें कि हमारी पकौड़ियाँ सॉफ्ट हो। और उसके बावजूद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी पकौड़ियाँ हमको डालना है कढ़ी में, उसमें हम 1 गिलास पानी डाल करके रख देंगे। फिर वो बहुत पकौड़ियाँ कढ़ी में सॉफ्ट निकलेंगे। जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल लेती हूँ, निकालने के बाद कढ़ी को छौंक देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे मेथी। मेथी डालने के बाद डाल दिया हमने 1 लाल मिर्च का 2 टुकड़ों में करके, और डाल दिया है यहाँ पर हींग। फिर मिर्च हरी डाल दिए, 2 से 3 हमने कट करी, तो उनको डाल देंगे। डालने के बाद गैस थोड़ी हमने बंद कर दिया था, मुझे लग रहा था ज़्यादा तेज़ है। अब इसके बाद डाल देंगे मसाले, और इसके बाद तब गैस को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद मसाले को खूब अच्छे से पका लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, और इसके बाद जो हमने घोल बना करके रखा हुआ था उसको डालेंगे। तो मसाले पकने के बाद जो हमने दही और बेसन का घोल बना करके रखा हुआ था उसको इसमें डाल देंगे, और धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। कहते हैं कढ़ी जितना पकती है, मतलब जितना टाइम तक पकती और पकती है, उतना ही अच्छा उसका टेस्ट निकल कर आता है, उतना ही अच्छा उसका टेस्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पर स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी गैस में। और यहाँ पर मुझे गैस भी एक बीच में ऑफ़ करनी पड़ी थी, वो किस लिए आगे चल कर के आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर चलिए अभी इसको और चला लेती हूँ धीरे धीरे से, मतलब बीच बीच में अभी तो मुझे लगातार इसको चलाते रहना होगा, गैस को नहीं छोड़ सकते। तो मैंने क्या, जब तक इसको चलाते ही रहना है, बगल में रखी हुई थी ककोड़ा, तो मैंने कहा चलो यार इसको कट कर लेते हैं, और उसकी भी सब्ज़ी मुझे बनाना है। तो लगे हाथ मैंने उसको कर लिया, क्योंकि देखो ये सभी लेडीज़ों को पता होता है कि एक टाइम पर एक काम हम लेडीज़ नहीं संभालते हैं। जब तक 4-6 काम समेट ना ले तब तक हम लेडीज़ों को सुकून नहीं आता है। और हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर हम लोग 4-6 काम ना समेटे ना तो घर के काम भी नहीं हो सकते। कि लोगों का कहना होता है ना, काम नहीं होता है, यार कभी करके देखो। हंसी मजाक एक अपनी जगह पर, और ये हकीकत की बात करें, हंसी मजाक नहीं, ये हकीकत कह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बीच बीच में इसको काटते भी जाएंगे और अपना दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, हम आपको बता दूँ कि बीच में हमने गैस बंद की और फिर बच्चों को लेने चले गए, और बच्चों को ले तो यहाँ पर फिर क्या हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कढ़ी बहुत अच्छे से नहीं पक पाएगी। तो यहाँ पर हमने 25% एक दूसरे, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा सा पानी भी ऐड करना था, बेसन के साथ हमने सिर्फ दही और जितना बैटर बनाया था अभी पानी ज़्यादा नहीं ऐड किया था। तो मैंने क्या, दूसरे पैन में फिर हमने 25% निकाला और दोनों को अच्छे से उबलने दिया। और यहाँ पर हमने अपनी बंद करेली भी कट कर लिया हुआ था, तब तक ये पकेगी। और मैंने क्या किया, बीच में एक मेरे को काम आन पड़ गया, वो ये कि गैस बंद करने के बाद मुझे जाकर के बच्चों को लेकर आना पड़ा। तो यहाँ पर हमने जो पकौड़ियाँ थी वो हमने पैन में ही डाल करके पका ली हुई थी, क्योंकि अब पता है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। अभी मैं खाना बनाते बनाते फिर कुहू के पापा का फ़ोन आया कि जाकर के बच्चों को ले आओ, तो फिर मुझे बच्चों को लाना पड़ा बीच में से। फिर वापस आई तो फिर से हमने बंद करेली, जीरा डाला और 2 खड़ी मिर्च डाली बीच से कट करके। इसके बाद जो बंद करेली मीन्स ककोड़ा था उसको मैंने डाल दिया है। तो हमारे यहाँ यार बंद करेली ज़्यादा बोलते हैं और ककोड़ा भी बोलते हैं। तो ककोड़ा 25% या
20% ही बोलते हैं, बल्कि बंद करेली यहाँ पर ज़्यादा बोलते हैं हमारे यूपी में। तो आप लोग जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद इसको ढक करके सिमर होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसको तुरंत अगर आप इसको भूनने लगोगे ना तो ये लास्ट में पकते पकते बहुत हार्ड हो जाएगी। तो मुझे वैसा नहीं करना है। तो बस ऐसे ढक 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 करके 2-2 3-3 मिनट में चलाते रहना है। और सच बताऊं तो इस आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो मेरे यहाँ जो मतलब स्पेशली ससुराल और मायके में दोनों ही जो ये ककोड़ा बनता है, बंद करेली बनती है, बंद नहीं होता, वन करेली होता है, मतलब जंगल में पाई जाने वाली सब्जी है ये। तो ये पता है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई स्पाइसेस नहीं डालते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने मम्मी, नानी, मासी, मामी को यही देखा है, और यहाँ पर भी मैंने ये सभी को ऐसे ही बनाते हुए देखा है। तो बस ऐसे ही बनाते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर यहाँ पर अभी डाल देंगे स्वादानुसार नमक, क्योंकि काफ़ी पकते पकते सिंक हो गई थी। बीच बीच में आप 1-1 2-2 मिनट में चलाते ज़रूर रहें। तो बहुत से लोग जो मसाला ऐड करते हैं, बहुत से लोग ऐड करते हैं और बहुत से लोग नहीं ऐड करते हैं। तो यार डियर, मेरे यहाँ हम इसमें मसाले डालकर नहीं पकाते हैं। तो चलिए, ये काफ़ी अभी 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 तो कुछ नहीं, अभी और इसको फ्राई करेंगे धीरे धीरे। बस इसको 1-1 2-2 मिनट में चलाते रहिए, नहीं तो अगर आप छोड़ देंगे तो जल जाएगी। तो इस स्टेज पर आने के बाद आप इस पर बहुत ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमने बहुत थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है, और हकीकत में हमारे यहाँ नहीं डालते, लेकिन मैंने डाल दिया है। बस दिमाग में मेरा खुरापात सूझा और मैंने डाल दिया। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना। अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दूंगी। तो आप लोग जहाँ से कमेंट करते हो प्लीज़ ये बताया करें कहाँ से हम कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ककोड़ा थी वो बिल्कुल रेडी हो गई, और यहाँ पर हमारी जो कड़ी थी वो भी पककर रेडी हो गई है। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद और तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जब भी मैं कैमरे के फ्लैश लाइट जलाती हूँ तो इसके बिल्कुल से कलर एकदम डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए हमने घी डाल दिया 1 बड़ा चम्मच, और यहाँ पर 2-3 डाल देंगे खड़ी मिर्च। 4 हमने खड़ी मिर्च डाल दिया हरी। वो बाद में ऐसे डाले ना कि अगर उसको निकाल भी लेंगे तो बच्चों को तीखा नहीं लगेगा, क्योंकि खाना जब भी। और यहाँ पर करी पत्ते डाल दिए, और जो मैंने करी पत्ते डाले थे ना, कूद दूर भगे एकदम से। तो चलिए यहाँ पर हमारा तड़का जो है वो रेडी हो गया। कड़ी में तड़का लगा देते हैं, और घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम अपना हमारा जो लंच है, सब लोग आ चुके थे यहाँ पर। कुहू के पापा भी आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि बच्चे तो मैं ही लेके आई हूँ आज। तो यहाँ पर हमारी सब्जी भी बनकर रेडी हो गई थी। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए हमारे साथ में। और हमने थोड़े से चिप्स फ्राई किए थे। कढ़ी के साथ चिप्स या पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। ककोड़ा की सब्जी, कढ़ी, चिप्स एंड रोटी। रोटी हमारी वही मल्टीग्रेन आटे की है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, खाइए और कमेंट करिए कि आज का लंच आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग भी बनाइए, कमेंट करिएगा। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। हर हर महादेव। लव यू और बाय। गुड नाइट। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। टेक केयर।